मंदिर मस्जिद वाले नए धर्म क्लेश की बात करेंगे, जिसकी सिर्फ लोकेशन बदलती जा रही है, लेकिन विवाद, तर्क और आग एक जैसी ही है। इस धर्म क्लेश का नया अध्याय अब उत्तर प्रदेश के बदायूं में खोला गया है। इसकी पहली चिंगारी संभल में भड़की थी, जब शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे और एएसआई के सर्वे के बाद कैसी आग लगी, ये आप सबने देखा। अगला चैप्टर राजस्थान के अजमेर में खोला गया, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में महादेव मंदिर का दावा किया गया। और अब ऐसा ही तर्क बदायूं में दिया जा रहा है, और इस पर आज हमने न्यूज मित्रों के लिए कुछ दिलचस्प कुंजी तैयार की है। बदायूं में जिस मस्जिद पर सवाल उठाए गए हैं, उसे लेकर हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया है कि असल में जामा मस्जिद शमसी नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इस मस्जिद को भगवान शिव के मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आज जब कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली थी, तो पूरे बदायूं में इसकी गर्मी महसूस की गई। पहले जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव वाले दावे पर न्यूज मित्रों को सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी दिखाते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि बदायूं का ये केस एक तरह से संभल और अजमेर के मस्जिद विवाद का रिपीट टेलीकास्ट है। दरअसल बदायूं की जिला कोर्ट में हिंदू महासभा की ओर से 2 वर्ष पहले एक याचिका दायर हुई थी, जिस पर तारीख पे तारीख के बाद आज सुनवाई होनी थी। इस याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसलिए यहाँ एएसआई का सर्वे हो और हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिले। हिंदू पक्ष ने अपने इस दावे के पीछे कुछ नक्शे और सरकारी गजटियर को आधार बनाया है, लेकिन आज इस पर सुनवाई टल गई और अब जिला कोर्ट ने 10 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए कहा है। हिंदू महासभा ने जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताने वाली जो याचिका कोर्ट में लगाई है, उसमें उसने क्या क्या मांग की है और उसके जवाब में मुस्लिम पक्ष के तर्क क्या हैं, आइए वो भी देखते हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि जामा मस्जिद शमसी नीलकंठ महादेव का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यह 850 साल पुरानी जामा मस्जिद है। हिंदू पक्ष के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यह मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ कभी मंदिर था ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष के अनुसार मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर हिंदू पक्ष का सवाल है, जब मंदिर अस्तित्व में नहीं है तो सर्वे कराने में उसे क्या डर है। इस पर मुस्लिम समुदाय का तर्क है कि हिंदू महासभा को वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष के अनुसार सरकारी गजट में मंदिर के प्रमाण हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में भी ये जामा मस्जिद ही है। इसके अलावा हिंदू महासभा का ये तर्क है कि मस्जिद में मूर्तियां और खंबे हैं और नीचे सुरंग है, जबकि मुस्लिम समुदाय ये आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ माहौल खराब करने की कोशिश है। इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। ये 1907 का बदायूं का गजेटियर है और इसमें राजा लखनपाल का जिक्र है। लखनपाल की फैमिली से ये प्रॉपर्टी आती है और Badai was one of first place in Rohilkhand to come under the dominance of Muslim invaders. मुस्लिम इन्वेडर्स का मतलब ये है मुस्लिम आक्रांता। यहाँ कहीं शासक शब्द यूज नहीं किया गया है। कहना ये कि मुकदमा जो है जो दायर किया है, ये फर्जी दायर किया है, यहाँ के अमन व अमान को ख़त्म करने के लिए दायर किया है। इनका कोई हक ही नहीं है, ना कुछ है। जामा मस्जिद 850 साल पुरानी है। मुग़ल आक्रांता से तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है गुलाम वंश शमसुद्दीन अल्तमिश ने बनाया था, उन्हें हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है। 800 साल से बराबर नमाज चल रही है, तमाम सब है। हमारा जो है उसमें दर्ज भी है 1272 सरकारी रिकॉर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है, वक्फ बोर्ड में जामा मस्जिद दर्ज है। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी में जो उसकी मेहराब बनी हुई है, जो उसमें पिलर हैं, वो आज भी हिंदू टेम्पल के ही हैं। वो इसको 800 साल से मस्जिद कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये 1500 साल पहले से मंदिर है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ 1500 साल ज़्यादा पुराने समय की बात हुई। बदायूं की 2003-2004 की उत्तर प्रदेश सरकार की संप्रेषण पुस्तिका, उसमें क्लियर मेंशन है जामा मस्जिद के परिसर में बेगम रजिया सुल्तान का जन्म हुआ है। तो अगर कोई स्त्री गई नहीं तो जन्म कहाँ से हो गया? देखिए ये गलत है। देखिए ये पूरा किला था अल्तमिश का। अगर किले में कहीं उनका मकान होगा वहाँ पर जन्म होगा, मस्जिद में किसी के जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें पता है, हमारे डॉक्यूमेंटों के आधार पर हम पूरा केस को अपनी तैयारी के हिसाब से आए हुए हैं।
और हमें जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। अब इस खबर पर ऐतिहासिक साक्ष्यों वाली कुंजी खोलते हैं जिसका जिक्र हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में किया है और इसी आधार पर दावा है कि जामा मस्जिद को महादेव का मंदिर तोड़कर बनाया गया है। इन साक्ष्यों में ब्रिटिश काल का एक गजेटियर है जिसके पेज नंबर 249 पर लिखा है, इल्तुतमिश ने बदायूं पर अपनी छाप विशिष्ट तरीके से छोड़ी। उसने प्रसिद्ध जामा मस्जिद बनाई जो शहर के ऊंचे भाग मौलवी टोला मोहल्ले में है, लेकिन कहा जाता है इसे पुराने पत्थर के मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल सामग्री किसी नष्ट हुए मंदिर की प्रतीत होती है। मस्जिद के पश्चिम में गहरा मेहराब है जिसके दोनों तरफ 2 छोटे नक्काशीदार खंभे हैं। ये जाहिर तौर पर पुराने हिंदू मंदिर से लिए गए थे। हिंदू पक्ष के दावे का दूसरा आधार जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की पुस्तिका है जिसमें पेज नंबर 12 से लेकर 14 तक इसका जिक्र है। दावा है कि इस पुस्तिका के अनुसार गुप्त काल में बदायूं नगर बेदामऊ नाम से जाना जाता था। ईशान शिव नामक मठाधीश ने विशाल शिव मंदिर की स्थापना कराई। साल 1175 में राजा अजयपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद वर्ष 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश राज्य की स्थापना की जिसमें कुतुबुद्दीन का दामाद अल्तुतमिश बाद में बदायूं का सूबेदार बना और फिर अल्तुतमिश ने ही नीलकंठ महादेव मंदिर को ध्वस्त करवाकर जामा मस्जिद शमसी की स्थापना करवाई। इसके अलावा हिंदू महासभा ने अपनी याचिका में एएसआई की वर्ष 1875 से 1880 तक किए गए सर्वेक्षण की 148 वर्ष पुरानी रिपोर्ट का भी जिक्र किया है जिसमें लिखा है कि बदायूं में इस्लामिक आक्रांताओं के शासन से पहले यहाँ के राजा महिपाल ने हरमंदर नाम से एक हिंदू मंदिर बनवाया था जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था और इसी स्थान पर बदायूं की जामा मस्जिद को फिर बनवाया गया। अब इन तर्कों और बदायूं में मंदिर मस्जिद वाले नए धर्म क्लेश से सियासत का तापमान भी थोड़ा बढ़ गया है। कोई हिंदू कहीं भी अगर साक्ष्य मिलता है, साक्ष्य कोर्ट में जमा करता है और कोर्ट इजाजत देती है तो मुस्लिम पक्ष को हल्ला नहीं करना चाहिए, मानना चाहिए। तरह के दावे होते जा रहे हैं और फिर तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई महत्व नहीं रहता है। कोर्ट को खुद से इन मामलों का संज्ञान लेकर इन पर एक गाइडलाइन हम चाहते हैं। हिंदू धर्म की विशालता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरा अपना मानना है कि धार्मिक सौहार्द बनाए रखना, पीस और शांति बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जब ऐसा कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आंख पर पट्टी नहीं बांध सकता है। इस सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। हम तो कोई फर्जी दावा कर नहीं रहे, हम तो कह रहे कराओ एएसआई से सर्वे, एएसआई संरक्षित स्मारकों का सर्वे कराओ।